चलो बेटा, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट नंबर 1 लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को एक बार देख लेते हैं। जब हमें ये पता लग गया कि भी आयनिक बॉन्ड क्या होता है, हाउ इट इज फॉर्म, तो अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा कि ये लैटिस एंथैल्पी क्या है। लैटिस एंथैल्पी थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। डेल्टा एच एल, it may be defined as the amount of energy which is released when one mole of when 1 mole of an ionic compound 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous cations एंड एनाइंस। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, गैसेस स्टेट में। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव गैसेस स्टेट में जब ये कंबाइन होगा Cl नेगेटिव आयन के साथ गैसेस स्टेट में, एट दैट टाइम NaCl का कंपाउंड बनेगा। ओके, तो जब ये कंपाउंड बनेगा तो सॉलिड स्टेट में जाएगा भाई, ठीक है। ये तो गैसेस स्टेट में थे लेकिन ये सॉलिड स्टेट में बनेगा। जब इसका 1 मोल बनेगा ना, 1 मोल का मीनिंग समझते हो, 1 मोल Na पॉजिटिव आयन, 1 मोल एक मोल Cl नेगेटिव आयन, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तब जाके आपका 1 मोल बनेगा इसका। ओके, तो इस प्रोसेस के दौरान क्योंकि भाई कैटायन है एनायन है, एक दूसरे को क्लोज आएंगे, सिस्टम स्टेबल होगा, एनर्जी इज रिलीज। सो ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तो लिखो बेटा, it may be defined as the amount of energy, या it may be defined as the energy changes, है ना। एनर्जी चेंज लिख सकते हैं भाई, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी तो एनर्जी चेंज ही है बेसिकली। it may be defined as the energy change when 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous cation and anions। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये गैसेस स्टेट में होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गई हमारी एंथैल्पी ऑफ लैटिस। ओके, हाँ, इसकी डेफिनेशन तो इतनी बेटा। अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स। भाई आयनिक बॉन्ड इजीली बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उसके अंदर 3 चीजें होनी है बेटा। मैंने आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फिर उसके बाद में दोनों आयन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है। तो पहला जो फैक्टर होगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, है ना। वो जो कैटायन है कितना इजीली फॉर्म हो रहा है ना। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन अगर लेस होगी उतना ही अच्छा है ना, इट मस्ट बी लेस। दूसरा एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन तभी बनेगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। Cl एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, है ना। तो ये होनी चाहिए मोर, इट मस्ट बी मोर, है ना, लेस दिस वाई, क्योंकि ये एब्जॉर्ब एनर्जी है। मोर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि रिलीज्ड है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लैटिस एंथैल्पी। तो ये भी रिलीज होती है ना, डेल्टा एच लैटिस। चलो स्मॉल एल एक बार जस्ट ऐसे ही मैं डेनोट कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज LATTICE पूरा वर्ड लिखा जाता है। ये क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि ज्यादा, ज्यादा होनी चाहिए। वेरी गुड, मस्ट बी मोर, क्योंकि ये भी क्या है, एक रिलीज्ड एनर्जी है। और इन सब का अगर देखा जाए तो एज ए होल दिस डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, देन आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और वो इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तीनों फैक्टर और ये लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ बेटा। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड।
देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, बहुत सारे कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड में पाए जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि भी ऑक्टेट और डबलेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे या शेयरिंग करेंगे। सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by equal sharing of electron between two atoms फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो भाई कार्बन, ठीक है, चलो मैं एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये H2 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एटम, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इक्वल शेयर करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है लेकिन इसके लिए भी काम चला रहा है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है लेकिन इसके लिए भी काम चला रहा है, ये हो गया आपका इक्वल शेयरिंग। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो आपका एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आगे बढ़ते हैं, O2 के अंदर क्या है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम उनको डॉट की रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं, डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोली जाती है। बेटा क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर एटम की भी होती है और मॉलिक्यूल की। जैसे हाइड्रोजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, दिस। लिथियम का आउटर मोस्ट में क्या है, 1 दिस। बेरिलियम का 2 है, तो ये मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं या ये मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं। हाँ, अब जिसके 8 है, जैसे कि आपका हो गया कौन सा, नियोन। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन के साथ है 2, 2 4, 2 6 और 1 के साथ, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसमें आ रहा है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग के लिए उसको सिंगल ही दिखाना पड़ेगा ताकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे। जैसे O2 में देखो भाई, O2 के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 2 तो यहां बना दूं, 2 डॉट एक साथ, है ना, 2 यहां बना दूं और भाई 2 मैंने यहां बना दिए, ताकि इधर वाले एटम के साथ इसकी शेयरिंग शो करनी है भाई हमें। ये लो, ठीक है, ऐसे बना दिए। 6 तो इसके खुद के, 2 भाई साहब आप मुझे मेरे साथ शेयर कर लो, 6 इसके खुद के, 2 मेरे साथ, तो देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। HCl देखो, HCl या HF देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये लो मैंने डॉट से शो कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन ये वाले ले लो, 2 2 4 2 6 और एक साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये होती है इक्वल शेयरिंग, एक इसका तो एक दूसरे का, 2 इसके तो 2 दूसरे के, लाइक दैट। नाइट्रोजन के केस में देखो, नाइट्रोजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर एटम का 2, ठीक है, मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, कई बार ऐसे जरूरत पड़ेगी, ऐसे भी कर सकता हूं एटम का, ठीक है, और कई बार ऐसे भी जरूरत पड़ सकती है भाई इधर शेयरिंग शो करने मुझे, ठीक है, तो ऐसे भी शो कर सकता हूं भाई, मुझे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है ना वो शो करने हैं बस। तो भाई जब N2 का मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, तो ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3 इसके खुद के, ये 5 खुद के पास, 3 इधर से ले लिए, ये देखो 5 खुद के और 3 इधर से, यस। सो नाउ 3 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो कैसा बॉन्ड बनना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये बाकी के इलेक्ट्रॉन एज इट इज शो करेंगे हम, बाकी के इलेक्ट्रॉन एज इट इज, बाकी जो बच गए उसको एज इट इज शो कर दो, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 HF, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर इक्वल शेयरिंग हो रही है, तो ये क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कौशल और लेविस ये नहीं बता पाए कि भाई ऐसे शेयरिंग तो करवा दी हमने, एक फंडा ये भी दे दिया कि भाई डबलेट और ऑक्टेट को गेन करने के लिए जो है एक ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें ना तो डबलेट कंप्लीट होता है ना ऑक्टेट, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे PCl5 1
2 3 4 एंड 5 लाइक दिस, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। फास्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ठीक है। क्लोरीन के पास में 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सब समझ गए ना। तो जैसे ये देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन फास्फोरस का कंप्लीट नहीं हो रहा भाई। फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या आप गिन के बता सकते हो? फास्फोरस के 1 2 3 4 5 और 5 इधर से, तो 10 हो गए। इसने 10 क्यों लिए भाई? इसका 10 क्यों हुआ कंप्लीट? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था। तो लेविस कोसल थ्योरी यहां आके हो जाती है थोड़ी डाउन। और इसके बाद में जो दूसरी थ्योरी आई बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, VSEPR थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी थ्योरी आई? VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर VSEPR, ये सब करवाएंगे हम। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी, फिर उसके बाद में CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत सारी मतलब कई थ्योरी आई, ठीक है ना। CFT के बाद में लिगैंड फील्ड थ्योरी, वो भी आएगी। सो जितना आपके सिलेबस में होगा एज पर दैट चलेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई है कोवलेंट बॉन्ड? ठीक है। अगर कोवलेंट बॉन्ड समझ में आ गया है तो बेटा यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे क्रिएट हुई वो नहीं एक्सप्लेन कर सके कोसल और लेविस। और इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया था कि हाउ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म? इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय लैंगम्यूर। एक पॉइंट ये भी कर लेते हैं, बाय लैंगम्यूर इन 1919, ओके 1990। सो यहां तक इसको करो, फिर हम नेक्स्ट बॉन्ड देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, नोट इट डाउन।